अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बाजी पलट नवाफिल, यानी कि आपके नसीब बदल जाएंगे। हफ्ते में आपने सिर्फ एक बार ये 2 नफल पढ़ लें या 4 नफल पढ़ लें, जैसा आपका वक्त आपको मिले। ये ऐसे नवाफिल हैं कि आपके इसको अदा करते ही बाजी पलटने लगती है, यानी आपकी ज़िंदगी में होने वाले फ़ैसले आपके हक़ में होने लग जाएंगे इंशाल्लाह परवरदिगार के हुक्म से। मुझ पर एक ऐसी मुसीबत नाजिल हुई जिसकी संगीनी ने मुझे तारीकी में घेरा दिया और एक ऐसी आफत आ पड़ी जिससे मेरी कुव्वत बर्दाश्त आजिज़ आ चुकी थी। तो अपनी कुदरत से इस मुसीबत को मुझ पर अल्लाह ताला ने वारिद किया और अपने इक़्तिदार से मेरी तरफ मुतवज्जह किया। तो जैसे तू वारिद करे तो उसे कोई हटाने वाला नहीं, और जिसको मुतवज्जह करे उसको कोई पलटाने वाला नहीं। जैसे तू बंद करे उसे कोई खोलने वाला नहीं, और जैसे तू नसीब खोले उसे कोई बंद करने वाला नहीं। और जैसे तू दुश्वार बनाए किसी भी काम को उसे कोई आसान करने वाला नहीं, और जिसे तू नज़रअंदाज कर दे, माफ़ कर दे, उसे कोई मदद देने वाला नहीं है। जब ज़हर गम रगोबे में उतरता और करब बंदों के शरारों से दिलो दिमाग फटता है तो दर्द अलम की टीसें सुकून और करार छीन लेती हैं और सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है। न तसल्ली और तस्कीन का कोई सामान नज़र आता है, न सब्र और ज़ब्त की कोई सूरत नज़र आती है। ऐसी हालत में यास व नाउमीदी कभी जुनून और दीवानगी में मुब्तला और कभी मौत का सहारा ढूंढने पर मजबूर कर देती है। अगर इंसान इस मौका पर बुलंद नज़री से काम ले तो उसे एक ऐसा सहारा मिल सकता है। चुनाचा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जब बेचैनी हद से बढ़ जाए तो फिर अल्लाह ही तस्कीन का मरकज़ है। तो नाज़रीन, जो बंदा कभी भी किसी भी सख्त से सख्त परेशानी में गिरा हो, मुश्किल में गिरा हो, किसी मुसीबत में गिरा हो, तो या कोई भी हाजत हो, तो हफ्ते में सिर्फ एक बार ये 2 या 4 नवाफिल लाजमी पढ़ें। ये वो नवाफिल हैं जो आपकी किस्मत बदल देते हैं। यानी जो ये नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह पाक को अपने उस बंदे पर इतना रहम आता है, इतना प्यार आता है कि फ़ौरन फ़ैसला उसके हक़ में हो जाता है। तो जब भी आप किसी मुश्किल में फंस जाएं, कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात आ जाए, अगर आपकी रिज़्क़ में तंगी है, परेशानी है, किसी बीमारी की वजह से आप परेशान हैं, बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, कारोबार में रोज़ बरोज़ नुकसान होने की वजह से परेशानी है, अपना ज़ाती घर ना होने की वजह से परेशानी है, या कोई भी परेशानी है, तो आपने ये 2 या 4 नफल एक बार हफ्ते में ज़रूर पढ़ लें। कोई भी एक दिन रख लें, पीर का दिन हो या शब जुमा की रात हो, यानी इन 2 नवाफिल को आप पीर या शब जुमा की रात को लाजमी पढ़ लें। नवाफिल किस तरह पढ़ने हैं? जब किसी को कोई हाजत दरपेश हो तो 2 या 4 रकत नफल बाद नमाज पढ़े। हदीस में है कि पहली रकत में सूरह फातिहा और 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें, और बाकी 3 रकतों में सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास एक-एक बार पढ़ लें। तो ये ऐसी ही है जैसे शब कदर में 4 रकतें पढ़ी हैं, और फिर अपनी हाजत का सवाल करें, इंशाल्लाह उसकी हाजत रवा होगी। मशाइख़ किराम फरमाते हैं कि हमने ये नमाज जब भी पढ़ी हमारी हाजतें पूरी हुई। ये नवाफिल आप 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं और आप 4 इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं। तो पहली रकत में मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, पहली रकत में आपने सूरह फातिहा और 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और दूसरी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह इखलास, 1 बार सूरह नास और 1 बार सूरह फलक पढ़कर सलाम फेरें और अपनी हाजत का सवाल करें। इंशाल्लाह फ़ैसला आपके हक़ में होगा। बड़े बड़े अल्लाह के बुज़ुर्गों, अल्लाह के वलियों ने ये नवाफिल पढ़े, उनकी हाजतें पूरी हुई। तो आप इन नवाफिल को ज़रूर पढ़ें, इस अमल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआ करें। और अगर आप भी हमारी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर अपना नाम बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।